नमस्ते छात्रों। आज हम दूसरी इकाई की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसमें से पहला पाठ है बरसही जलद और उसके लेखक है गोस्वामी तुलसीदास। उनका परिचय हम देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जनभाषा अवधी में रचनाएं लिखी। आज से 500 वर्ष पूर्व, जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो यहाँ पर बताया है कि गोस्वामी तुलसीदास जो है, उनका ये रामचरितमानस महाकाव्य है, वो प्रथम लोकप्रिय जो महाकाव्य है उसमें से 100 में वो एक है। और उनकी प्रमुख कृतियाँ है रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवे रामायण, जानकी मंगल आदि। तो कविता की शुरुआत हम करते हैं। इस कविता में चौपाई, दोहा और चौपाई इस तरह से यहाँ पर दिए गए हैं। चौपाई मतलब जो होती है वो 4-4 लाइन की होती है। दोहे जो होते हैं वो 2-2 लाइन के होते हैं। तो पहले हम पहली चौपाई देखते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रिया ही न डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही है घन माही, खलकी प्रीति जता स्थिर नाही। बरसही जलद भूमि नियराए, जता नवही बुध विद्या पाए। बूंद अगात सहही गिरी कैसे, खलके वचन संत सह जैसे। शूद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरहु घन खल इतराई। भूमि परत भा डाबर पानी, जनु जिवही माया लिपटानी। समिटी समिटी जल भरही तलावा, सीमी सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। इस तरह से चौपाई है। तो इस चौपाई में तुलसीदास क्या बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो सीता, लक्ष्मण और ये राम जो है, और सीता का जब हरण हुआ था, उसके पश्चात उसे ढूंढने के लिए लक्ष्मण और राम उसे ढूंढ रहे हैं। और ढूंढते समय का चित्रण यहाँ पर किया गया है। देखो, घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रिया ही न डरपत मन मोरा। यहाँ पर राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि घन घन घमंड, घन मतलब बादल, घमंड मतलब गर्व, नभ आकाश, गरजत घोरा, गरजत मतलब गरजत है, घोरा मतलब भयंकर। प्रिया ही न डरपत मन मोरा, प्रिया मतलब प्रिया। डरपत मतलब डर रहा है, और मन मतलब मन, और मोरा का मतलब होता है मेरा। तो राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बादल है वो भयंकर गर्जना कर रहे हैं, और प्रिया नहीं है, सीता नहीं है, इसीलिए मेरा मन बहुत डर रहा है। दामिनी दमक रही है, रही ही घन माही, खलके प्रीति जता स्थिर नाही। दामिनी का मतलब है बिजली, दमकना का मतलब है चमकना, और यहाँ पर खल का मतलब है दृष्ट, थीर का मतलब है स्थिर। तो राम जी लक्ष्मण से कह रहे हैं कि यहाँ पर नभ बहुत घमंड के साथ गरज रहे हैं, और प्रिया नहीं है, सीता नहीं है, इसलिए अब मेरा मन डर रहा है। दामिनी भी बहुत मतलब बिजली भी बहुत
चमक रही है। किस तरह से चमक रही है? खलकय प्रीति जता स्थिर नाही। खल मतलब दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं, दुष्ट व्यक्ति का प्रेम, उसकी आंखों में स्थिरता नहीं रहती, मतलब वो स्थिर नहीं रहता। उसी तरह दामिनी बिजली भी चमक रही है और वो स्थिर नहीं है, आती है जाती है, आती है जाती है। जिस तरह से दुष्ट व्यक्ति के मन में जो प्यार होता है वो स्थिर नहीं होता, उसी तरह दामिनी की भी स्थिति यहाँ पर है। बरस ही जलद भूमि नियराए जता न वही बुध विद्या पाए। बरस ही जलद भूमि नियराए मतलब ये जो बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और जो बादल भूमि पर आ रहे हैं, मतलब भूमि पर पड़ रहे हैं। किस तरह से पड़ रहे हैं? नियर आए मतलब पास आ रहे हैं, बादल भूमि के पास आ रहे हैं। किस तरह से आ रहे हैं? जता न वही बुध विद्या पाए। जो विद्वान व्यक्ति होता है, न वही का मतलब झुक जाना, नम्र होना। बुध का मतलब होता है विद्वान, मतलब विद्वान व्यक्ति को जब विद्या प्राप्त होती है तो किस तरह से वो नम्र होता है, उसी प्रकार बादल भूमि के पास आकर नम्र हो रहे हैं, ऐसा तुलसीदास कह रहे हैं। बूंद अगाध सहही गिरी कैसे। बूंद मतलब बूंदे, आगाध का मतलब होता है प्रहार, गिरी का मतलब होता है पर्वत। तो जिस तरह से पर्वत, ये बादल जो नीचे भूमि पर आ रहे हैं और पहाड़ों के ऊपर, पर्वत के ऊपर पड़ रहे हैं और उसका जो प्रहार है वो सह रहे हैं। किस तरह से सह रहे हैं? खलके वचन संत सहजैसे, मतलब दुष्ट व्यक्ति जो बोलता है, दुष्ट बोलता है, उसके बोलने को जिस तरह से विद्वान व्यक्ति, संत व्यक्ति, उसका जो वो जिस तरह से बोलते हैं वो सह लेते हैं। दुष्ट व्यक्ति अच्छे नहीं बोलते, वो बुरा ही बोलते हैं। तो वो बुरा किस तरह से बोलना संत व्यक्ति सह लेते हैं, उसी तरह बादल का जो बूंदे है उसका प्रहार यह गिरी पर जो है वो सह रहे हैं। शूद्र नदी भरी जली तोराई। तोराई का मतलब है तोड़ना, शूद्र का मतलब होता है छोटी, छोटी नदी। भरी चली तोराई मतलब छोटी नदी जब पानी के कारण भर जाती है और उसके जो किनारे होते हैं वो तोड़कर आगे बहती रहती है। जस थोरहु धन खल इतराई। किस तरह से बहती है वो नदी? जिस तरह से जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके पास धन प्राप्त होने के, थोड़ा सा भी धन, थोरहु मतलब थोड़ा सा, थोड़ा सा भी धन अगर उनको प्राप्त होता है और वो किस तरह से अभिमानी बन जाते हैं। इतराई मतलब अभिमानी बनना। तो थोड़े से धन प्राप्त के बाद भी दुष्ट व्यक्ति किस तरह से अभिमानी होते हैं, उसी तरह से नदी थोड़े से पानी से भरकर जो तोराई मतलब तोड़कर, किनारे तोड़कर बह जाती है। भूमि परत भा डाबर पानी मतलब ये जो बादलों का पानी है भूमि पर पड़ने के बाद गंदा हो जाता है। डाबर मतलब गंदा होना, मैला होना। उसी तरह जनु जिवही माया लपटानी। लपटानी मतलब लिपट जाती है, मतलब जो वर्षा का पानी होता है वो पानी जमीन पर पड़ने के बाद वो मैला हो जाता है। किस तरह से मैला होता है कि ऐसा लगता है तुलसीदास को जो जीव होते हैं उनको माया लिपट रही है। जिस तरह से जीवों को माया लिपट जाती है, प्राणियों को माया लिपट जाती है, उसी तरह से वो पानी जमीन पर पड़कर गंदा हो जाता है। समिटी समिटी जल भरही तलावा। समिटी समिटी मतलब थोड़े थोड़े जल से तालाब भर जाता है। किस तरह से? जिस तरह से जिमी सद्गुण सज्जन पाई आवा, मतलब थोड़े से थोड़ा थोड़ा पानी एकत्र होकर जिस तरह से तालाब बन जाता है, उसी तरह से किस तरह से सज्जन बनते हैं? थोड़े थोड़े
सद्गुण पाकर वो सज्जन होते हैं, उसी तरह से क्या होता है यहाँ पर कि थोड़े थोड़े जल से जिस तरह तालाब भर जाता है, उसी तरह सज्जन जो व्यक्ति है थोड़े थोड़े गुण प्राप्त कर ही वो सज्जन बन जाते हैं। सद्गुण पाकर ही पाही आवा, मतलब पाकर, थोड़े थोड़े गुण पाकर वो जिस तरह से सज्जन हो जाते हैं, उसी तरह से नदी में थोड़ा थोड़ा जल मिलाकर वो तालाब बन जाता है। सरिता जलनिधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। यहाँ पर जलनिधि का मतलब है समुद्र, महु का मतलब है में। तो यहाँ पर बताया है कि नदी का पानी समुद्र में जाकर जिस तरह से स्थिर होता है, उसी तरह से ईश्वर को प्राप्त कर हम क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, मतलब हम संतुष्ट हो जाते हैं। जिस तरह से नदी समुद्र में जाकर स्थिर होती है, उसी तरह से हम ईश्वर को पाकर स्थिर हो जाते हैं, ऐसा तुलसीदास का यहाँ पर कहना है। तो यहाँ पर रामचरित मानस से लिया गया यह चौपाई है और उसमें राम और लक्ष्मण दोनों बातें कर रहे हैं, सीता को ढूंढ रहे हैं, और ढूंढते समय जो वातावरण वहाँ पर हो गया है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। रात का समय है और वो सीता को ढूंढने जा रहे हैं। ढूंढते समय किस तरह से घन गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, बादल आ रहे हैं, नदी क्या हो रही है, पानी से भरकर तोराई, मतलब उसके किनारे तोड़कर बह रही है। सारी जगह पर पानी मटमैला, मतलब मैला हो गया है। और यहाँ पर ये जो घन बादल बूंदे, इसका वर्णन दुष्ट व्यक्ति के साथ किया है, और दुष्ट व्यक्ति किस तरह से होता है उसका वर्णन इन सारे चीज़ों के साथ यहाँ पर किया गया है। अब आगे का दोहा हम देखते हैं। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परही नहीं पंथ, जिमी पाखंड विवादते, लुप्त होई सदग्रंथ। मतलब यहाँ पर बताया कि हरित भूमि तृण संकुल, मतलब यहाँ पर पृथ्वी जो है हरित घासों से, ये जो बादल गरज कर गए हैं और भूमि पर सभी जगह पर पानी हो गया है, बारिश हो गई है, और उसकी वजह से यहाँ पर सारी जो पृथ्वी है, सारी जो भूमि है हरी भरी हो गई है। समुझी परही नहीं पंथ, पंथ मतलब यहाँ पर रास्ता, यहाँ पर हरित घासों की वजह से रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। जिमी पाखंड विवादते, लुप्त होई सदग्रंथ, मतलब जिस तरह से यह हरी घास के कारण रास्ता नहीं दिखाई देता, उसी तरह से ऐसा लग रहा है कि ये जो पाखंडी दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके मत का प्रभाव, विवाद मतलब उनके बातों का प्रभाव, उनके मतों का प्रभाव इतना हो गया है कि यहाँ पर सदग्रंथ, अच्छे ग्रंथ जो होते हैं वो लुप्त हो गए हैं, गायब हो गए हैं। मतलब इतना प्रभाव पाखंडी लोगों का, दुष्ट लोगों का हो गया है कि अच्छा यहाँ पर कोई दिखाई ही नहीं देता। इस तरह से यहाँ दोहों में तुलसीदास ने बताया है। तो आज हम इतनी ही, एक चौपाई और एक दोहा, इतना ही आज हम देखेंगे। अगले वीडियो में हम अगली चौपाई और एक दोहा जो है वो देखने वाले हैं। धन्यवाद।